तो बारबरा स्ट्राइसलैंड ने एक दफ़ा कहा था कि देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ दैन लव। और मैं कहीं ना कहीं इस बात से एग्री भी करता हूँ कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है और उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है, उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए दोस्तों की ज़रूरत होती है, उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए रिश्तेदारों की, रिलेटिव्स की, इन सब की ज़रूरत होती है। बट एक रिश्ता जो होता है ना, जो कि मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके लाइफ पार्टनर का रिश्ता होता है। ऐसा मुझे लगता है। हर उम्र के लिहाज से आपके रिश्तों की इम्पोर्टेंस जो है वो बदलती रहती है। जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपकी माँ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। आप थोड़े बड़े होते हो तो आपको पता लगता है कि आपके बाप का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। आप जब जवान होते हो तो फिर आप दोस्ती को एक्सपीरियंस करते हो, मोहब्बत को एक्सपीरियंस करते हो। लेकिन जब आप जाते हो ना अपने लेट 20s में या अर्ली 30s में, तो फिर आपको पता चलता है कि यार हाँ, एक रिश्ता होता है लाइफ पार्टनर का भी, जो कि ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है उस उम्र के लिहाज से, क्योंकि उस इंसान के साथ आपने तकरीबन अपनी आधी ज़िंदगी गुजारनी है। और हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, वी मेक लाइक बिग मिस्टेक्स व्हेन वी आर चूजिंग आवर लाइफ पार्टनर्स। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जनाब अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो दोनों का आपस में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोहब्बत के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं है, ये है वो है। और ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, बहुत हद तक ठीक है कि मोहब्बत के बगैर इंसान नहीं जी सकता। कि अगर आप एक इंसान से मोहब्बत ही नहीं करते, आप कैसे उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हो, विच इज़ टोटली ट्रू। आई एम ऑल अप फॉर दैट। उसके अलावा कुछ लोग हैं जो अपने लाइफ पार्टनर में लुक्स देखते हैं कि यार मेरा लाइफ पार्टनर देखने में हैंडसम हो, या लड़की देखने में प्यारी हो, या लड़का देखने में प्यारा हो, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली एट सर्टन लेवल हर बंदा कहता तो यही है ना कि मुझे दूसरों के लोग ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है। व्हेन यू आर वॉकिंग डाउन द रोड और आपका लाइफ पार्टनर गुड लुकिंग है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है। और नॉट फॉर अदर्स बट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, आपको अच्छा लगता है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर जो है वो गुड लुकिंग हो, आपका लाइफ पार्टनर जो है वो अच्छी शेप में हो। इट जस्ट गिव्स यू अ गुड फीलिंग। तो कुछ लोग हैं उनकी लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड दैट इज टोटली फाइन। अब एक तीसरी कैटेगरी आती है जिसके अंदर पैसा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बहुत से लोग हैं, जब आप ये बोलो ना कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कहते हैं जी कि नहीं नहीं, ये तो गोल्ड डिगर लड़की है या गोल्ड डिगर लड़का है, या मटीरियलिस्टिक लोग हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। पैसा, मुझे लगता है कि प्यार और लुक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसा होता है। क्योंकि जब भूख लगती है इंसान को तो आप पेट के अंदर रोटी ही डालते हो, आप प्यार को या लुक्स को नहीं डालते। तो मुझे लगता है कि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मसला ये है कि हम लोग जो हैं इन तीन कैटेगरीज के ऊपर ही अपना लाइफ पार्टनर चूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है उसको इग्नोर कर देते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। तो अपनी ज़िंदगी के छोटे से तजर्बे के अंदर जो मैंने चीज़ एक सीखी है, और जो मैंने अपनी फैमिली में बड़े होते जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स में नहीं होती लेकिन होनी चाहिए, और दैट शुड बी द कोर ऑफ योर रिलेशनशिप, दैट इज़ रिस्पेक्ट, इज़्ज़त। कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आपकी इज़्ज़त नहीं करता ना, तो वो आपसे प्यार भी नहीं करता। अगर कोई इंसान तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करता, उसे कोई हक नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में रहने का, फिर चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, तुम्हारा करीबी से करीबी क्यों ना हो। मुझे लगता है कि एक कामयाब शादी के पीछे, एक कामयाब रिश्ते के पीछे इज़्ज़त का होना बहुत ज़रूरी है। और इज़्ज़त का मतलब ये नहीं है कि जब खामंद घर आ रहा है तो जनाब बीवी भागी भागी फिर रही है, उसको खाना दे रही है, नहीं, ये तो डर है, ये खौफ है। इज़्ज़त इज़ टोटली डिफरेंट। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि अक्सर फैमिलीज़ में ये होता है कि फैमिली गैदरिंग होती है तो हस्बैंड अपनी बीवियों पे जुगते मार रहे होते हैं पूरे ख़ानदान के सामने, और सब लोग इस चीज़ को इंजॉय कर रहे होते हैं। दैट इज़ डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, आपको अपने लाइफ पार्टनर को फूलों की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। और इज्जत का जो मतलब होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि आपका पार्टनर आपके सामने आए तो आप सर झुका दो, नहीं। इज्जत का मतलब ये होता है कि उसकी ओपिनियंस की रिस्पेक्ट की जाए, उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जाए, उसके पर्सनल टाइम की रिस्पेक्ट की जाए। अगर किसी जगह पे वो गलत है तो उसको प्यार से समझाया जाए। अगर वो आपको कोई बात बोल रहा है, अगर आप उससे डिसएग्री भी कर रहे हो, तो डिसएग्रीमेंट के अंदर भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर दो लोगों का ओपिनियन एक चीज़ पे मुख्तलिफ है तो दोनों में से कोई एक गलत हो सकता है, दोनों भी ठीक हो सकते हैं। सो इज़्ज़त जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे एक्सेप्टेंस होती है, और जहाँ पे एक्सेप्टेंस होती है ना, वहाँ पे मोहब्बत फिर पैदा होती है। ठीक है ना, हम लोगों को क्या लगता है कि अच्छा एक लड़की बहुत प्यारी लग रही है, बस यही मेरी जो है ना ज़िंदगी का सब मकसद है, मैंने ज़िंदगी गुजारनी है इसके साथ। एक लड़का बड़ा हैंडसम है, बड़ा पैसे वाला है, तो मैंने यही चाहिए। आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम योर लव विल फेड अवे, द लुक्स विल फेड अवे, बट रिस्पेक्ट इज समथिंग
दैट विल ऑलवेज बी देयर। मैंने अपने ख़ानदान में बड़े बड़े रिश्ते देखे हैं, बड़े बड़े अमीर घरों में लड़कियों की शादियाँ होती हैं और सारी ज़िंदगी वो कुड़ती हुई गुजारती हैं कि यार बंदा इज़्ज़त ही नहीं करता, टके की औकात नहीं देता, बात बात पे चीख पड़ता है। सेम अक्सर औकात में देखता हूँ औरतें भी करती हैं, बट मुझे लगता है कि ये डिसरिस्पेक्ट वाला एलिमेंट मर्दों में ज़्यादा है कि औरतों पे हाथ उठाते हैं, गालम गलोच करते हैं, बच्चों के सामने उनकी बेइज्जती कर देते हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा तुम्हारे इतने पैसे का, तुम्हारे इतने लुक्स का, तुम्हारे, और आफ्टर मज़े की बात है, मज़े की बात, ये सब कुछ करने के बाद आगे से माजरत करते हुए कहते देखो मैं तुम्हें तो इसलिए कहता हूँ ना क्योंकि तुम्हें तुमसे प्यार करता हूँ। यार जिससे तुम प्यार करते हो ना, तुम कभी भी उस इंसान के साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकते। तो बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करो तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपने चेक करनी है आप करो, लेकिन एक चीज़ जिसका हमेशा ख्याल रखना वो ये देखना कि क्या वो इंसान तुम्हारी इज़्ज़त करता है, तुम्हारा एहतराम करता है, 4 लोगों में बैठ के उसको तुम्हारी इज़्ज़त का भरम रखना आता है। अगर वो तुम्हारी इज़्ज़त कर सकता है ना तो तुम आंखें बंद करके उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हो। लेकिन अगर वो तुम्हारी इज़्ज़त नहीं करता ना, वो जितना मर्जी तुमसे प्यार कर ले, तुम कभी खुश नहीं रह सकते उसके साथ। थैंक यू।